नॉवल इश्क का शी पार्ट 1 एपिसोड नंबर 8। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ पर जमालुद्दीन ठाकुर को बुलाने जाता है और उसके बाद वो फ़ौरन से दर्जा अव्वल से बाहर निकल आता है। आगे स्टोरी कुछ यूँ चलती है। ठाकुरानी रंजीता को एक पल के लिए भी यकीन नहीं आया कि ये वही कमरा है। अजीब बात थी कि अपने कमरे के मुकाबले में यहाँ उसे ज़्यादा सुकून आ रहा था, और एक एहसास इससे ज़्यादा गहराई में और इससे ज़्यादा ताकतवर था, वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। जैसे यहाँ कोई उसे और उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बच्चे की रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो अचानक ही बिलक बिलक कर रोने लगा था। दाई राजा ने उसे कहा, मालकिन छोटे ठाकुर को दूध पिलाने की कोशिश करें। ये एक अजीब बात थी। अब तक वो कई बार बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बच्चे ने मुंह नहीं लगाया। वो पूरी ताकत से मुंह मोड़ लेता। औरतें कहीं की भी हों, किसी भी मजहब, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखती हों, माँ की हैसियत से एक जैसी होती हैं। अपने बच्चे को दूध पिलाना उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ होता है। ठाकुरानी के लिए भी इसकी अहमियत और ज़्यादा थी। 22 साल की महरूमी के बाद उसे ये मौका मिला था, मगर बच्चा था कि ये एजाज़ देने के लिए तैयार नहीं था। ठाकुरानी को इस पर रंज था। इधर दूध अब रुक नहीं रहा था। ये उसके लिए जिस्मानी अजियत का सबब था। ठाकुरानी इसी तकलीफ़ में दो चार थी। नन्मा देवता माँ की पहली भेंट स्वीकार कर ले तो इसी में उसकी मुक्ति थी। ठीक है राजू, इधर ले आ छोटे ठाकुर को, उसने पुकारा। राजू ने बड़ी नज़ाकत से बच्चे को उठाकर ठाकुरानी के पास लाई। ठाकुरानी ने बड़ी चाहत से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अब भी इनकारी था। ठाकुरानी ने लाख कोशिश की, लेकिन बच्चे ने उसे मुंह नहीं लगाया। गर्दन भी अकड़ ली। क्या बात है, ये मेरा दूध क्यों नहीं पीता? ठाकुरानी ने अफसरदगी से कहा। राजू बड़ी तजर्बाकार थी। आप दिल छोटा न करें मालकिन, वो बोली। कभी ऐसा होता है कि दूध किसी वजह से कड़वा होता है, बच्चा इसे कबूल नहीं करता, फिर कड़वाहट दूर हो जाती है तो पीने लगता है। तो कड़वाहट कैसे दूर होगी? कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, मैं उनकी फक्की बनाकर आपको दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा माँ के दूध को मुस्तरद करने के बाद चीख चीख कर रोए जा रहा था। मगर ये भूखा है, ठाकुरानी ने तड़प कर कहा। तब तक के लिए बकरी का दूध दे दें इन्हें, राजू ने तजवीज़ पेश की। मैं दवा कूटती हूँ, फिर भगवान ने चाहा तो आपका दूध पीने लगेगा। अभी तो तुम इन्हें उंगली से शहद चटाओ, ये ठाकुर जी का हुक्म है। मालकिन, बुरा न मनाना, मैं सच कह रही हूँ, राजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इतनी उम्र हो गई है मुझे यही करते, पर ऐसा कभी नहीं देखा। अपने लोगों में बच्चे को शहद चटाया नहीं जाता, ये तो मुसलमानों में होता है। बात सच्ची थी, मगर ठाकुरानी को बहुत बुरा लगा। तुझसे जो कहा है वो कर राजू, ज़्यादा बात करने वाला बोलने का भी नहीं रहता। राजू डर गई। उसने खामोशी से बच्चे को उठाया और ले जाकर पंघूड़े में लिटा दिया। फिर वह उंगली से बच्चे को शहद चटाने लगी। रोता हुआ बच्चा एकदम से चुप हो गया। चंद मिनट बाद वो किलकारियाँ मारने लगा और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर चिंघाड़ने लगा। ठाकुरानी ने शांता से कहा, देख तो, शायद छोटे ठाकुर गीले हो गए हैं, कपड़े बदला दे। शांता पंघूड़े की तरफ बढ़ी। मालकिन, मैं घर जाऊँ, आपके लिए दवा बना के लाऊंगी, ताई रजो ने ठाकुरानी से पूछा। सुबह सवेरे आ जाऊंगी। ठाकुरानी जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि पंघूड़े के पास से शांता की चीख सुनाई दी। हाय राम, क्या हुआ? ठाकुरानी ने घबरा कर पूछा, मगर शांता कोई जवाब न दे सकी। उसके होंठ अलबत्ता लरस रहे थे। एक हाथ सीने पर रखा था। ठाकुरानी की घबराहट और बढ़ गई। बच्चा खैरियत से तो है ना?
उसका दिल अंदेशों के बोझ से लरजने लगा। जी वो छोटे ठाकुर ठीक हैं पर राजू दौड़कर उस तरफ गई और पंघूड़े में बच्चे को देखती रही जिसका निचला धड़ बरहंगा था। वो भी परेशान हो गई। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? क्या बात है शांता? ठाकुरानी चिल्लाई। शांता अब भी जवाब न दे सकी। ठाकुरानी ने राजू को पुकारा। राजू तू बता, क्या बात है? वो मालकिन वो आप खुद ही देख लें, राजू ने जवाब दिया। वो गड़बड़ाई हुई थी। ठाकुरानी का जब्त जवाब दे गया। सारी एहतियात भूल कर उठी और पंघूड़े की तरफ लपकी। बच्चे को देखने के बाद उसका भी मुंह बेसाख् था। हाय राम, ये क्या निकला? तीनों देर तक बच्चे के जिस्म के नाफ से नीचे वाले हिस्से को फटी फटी आंखों से देखती रही। फिर राजू मिनमिनाई, मैं घर जाऊं मालकिन? ठाकुरानी ने चौंक कर नजरें उठाई और उसे देखा। अचानक उसकी आंखें जैसे शोले उगलने लगी। उसने कहा, राजू पहले तुझे ये बताना होगा ये क्या है। राजू ने उसके तेवर देखे तो वो थर थर कांपने लगी। मैं क्या जानूं मालकिन, मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो फिर मुझे कुछ तो बता। मुझे कुछ नहीं पता मालकिन। राजू का चेहरा फक हो गया। ठाकुरानी शांता की तरफ मुड़ी। शांता, तू जाकर ठाकुर जी को बुला कर ला। मालकिन बाहर मुजरा हो रहा है। ठाकुर जी मेहमानों के साथ हैं, शांता ने घबरा कर कहा। ठाकुरानी आम हालात में नरम मिजाज थी, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि उसे जलाल आ गया। उसने दुष्ट लहजे में शांता को डांटा। मुझे भी मालूम है, तो मुझे मत पढ़ा। जा, उनसे कहना बहुत ज़रूरी बात है, फौरन आ जा। तू खुद जाकर उनसे कहना। अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। शांता मरे मरे कदमों से यूं चली जैसे मक्तल की तरफ जा रही हो। ठाकुरानी को उस पर तरस आ गया। अभी थोड़ी देर पहले इस बेचारी पर बच्चे के गायब होने के सिलसिले में शुबा किया जा रहा था। इस वक्त खौफ से क्या हाल होगा। और अब ये मुसीबत। किसी नौकर से कह देना, वो बुला देगा। बस ये बात मुंह से न निकले, बस उनको बुलाना है। जल्दी जा। शांता के कदमों में कुछ जान सी पड़ गई।